जिला रामबन में कुदरत का एक ऐसा कहर जिसने लोगों की जिंदगी हराम कर दी है, जिसने लोगों को जागने के लिए मजबूर कर दिया है और लोग रातों को अब सो नहीं पाते, जागते रहते हैं कि कहीं उनके साथ कोई और हादसा ना हो जाए। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। हम बात कर रहे हैं जिला रामबन की और पिछले 2-3 दिन से अगर बात करें तो जिला रामबन में कई जगहों पर 50 से ज़्यादा घर जो है लोगों के वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। कारण लोगों के घर जो है वो ज़मीन में धंस चुके हैं। ज़मीन जो है वो खिसक रही है, यानी कि पहाड़ खिसक रहे हैं, लोगों के घर टूट रहे हैं, लोग बेघर हो गए हैं। और आज भी एक मामला ऐसा आया है, एक ही नहीं कई मामले इस तरह के आए होंगे, लेकिन जो हमारे प्रकाश में आया है वो एक मामला है और ना जाने और लोगों के साथ किस तरह से ये जो घटना है वो बीत रही हैं। पूरी जानकारी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे संवाददाता मनीष गुप्ता जिला रामबन में है और हम उन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार किस तरह की स्थिति वहाँ पे बनी हुई है। तो आइए पूरी जानकारी जुटाने का प्रयास करते हैं हमारे संवाददाता मनीष गुप्ता से। और कई लोगों के घर जो है वो धंस चुके हैं, 50 से ज़्यादा लोगों के घर वहाँ पे धंस चुके हैं। लोगों की ज़िंदगी को भी खतरा है। हमारे साथ इस समय हमारे संवाददाता मनीष गुप्ता हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि इस समय क्या सूरत हाल है वहाँ की। मनीष जी। जी सर, क्या सूरत हाल है वहाँ पे रामबन जिले में, और कौन सी जगह पे ये हादसा ये हुआ है? अरुण जी, मैं आपको बताना चलूँ कि इस वक्त जो सबसे बड़ी विपदा आई हुई है नॉर्थ इलाके में आई हुई है, जहाँ पे कम से कम 40 से 50 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और लोगों को कहीं और जाके गुजारा करना पड़ रहा है जी। और इन लोगों का मतलब खाना पीना सारा मतलब डीसी ऑफिस के थ्रू किया जा रहा है। इनको वहाँ पे रखा गया है। पर जहाँ पे ये इलाका है अरुण जी, मैं आपको बताते चलूँ, ये जो परनौत इलाका है, परनौत इलाके में जमीन धंसते ही जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है जी। और इसके साथ साथ मैं अरुण जी आपको बताते चलूँ कि हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर एक रामटू इलाका है। रामटू इलाके में भी मंजूर अहमद पुत्र बशीर अहमद है, इनका उनके पापा का और इनका मकान भी मतलब डैमेज में आ चुका है पूरी तरह से। मतलब मलबा जो है उनके घर के पीछे आ गया है और मकान पूरा डैमेज हो चुका है। उसके साथ साथ मैं बताते चलूँ अरुण जी की रामटू में ही फिरदौस अहमद, उसका मकान अभी सिर्फ उसने तैयार ही किया था, अभी वो उसको मकान के अंदर भी नहीं गए थे, उनका मकान भी टोटल लॉस हो चुका है जी। और उसके साथ साथ ही हसनबाद एक इलाका है जहाँ पे कम से कम 10 से 20 मकान खतरे के निशान पे है। क्या अरुण जी? ये जो शख्स आपके पास आया था, क्या इनके मकान को कह रहे हैं लॉस हुआ है, जो धंसा है, ये आज हुआ या पहले का हुआ है? ये अरुण जी, ये इनका मकान आज ही हुआ है और इनकी जो जमीन है वो सिंकिंग करते जा रही है, मतलब धंसते जा रही है काफी। जी जी। तो जिस तरह से लाइन पे बने रहिएगा मनीष जी, तो जिस तरह से लगभग 2-3 दिन से ये मामला जो है जिला रामबन से आ रहा है कि वहाँ पे ज़मीन धंस रही है और लोगों के घर जो है वो पूरी तरह से टूट चुके हैं, ज़मीनें अपना काफ़ी हिस्सा जो है वो छोड़ चुकी हैं। और आज भी एक मामला जो है वो जिला रामबन में पेश आया, जिसकी तस्वीरें मैंने आपको कुछ दिखाई हैं। लेकिन अभी बात और करते हैं मनीष जी। बाकी और बात की जाए तो लोगों के बीच में किस तरह का पैनिक बना हुआ है, किस तरह का जो डर है वो बना हुआ है अभी? अरुण जी, लोगों का डर इतना बढ़ चुका है कि मैं आपको बताता चलूं कि रामटू के अंदर ही एक ऊपर अपना गांगरू एक इलाका है, गांगरू के साथ ही लगता हुआ है, उसी लोकेशन के थोड़ा सा आगे आ जाते हैं तो वहाँ पे भी जमीन सिंकिंग कर रही है, क्योंकि धंस रही है। उन लोगों का कहना भी है कि हमारा जो मकान है, मकानों को खतरा हो चुका है। तो इस वक्त जो मतलब मेन आपको मैं बताते चलूं अरुण जी, जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो रामटू के अंदर मंजूर अहमद और बशीर अहमद के मकान को हुआ है। उसके साथ साथ एक फिरदौस अहमद है जिन्होंने अभी बिल्कुल मकान तैयार ही किया हुआ था, अभी उसके अंदर भी नहीं गए थे। और इस वक्त लोगों में इतना जो रामटू की मैं बात कर रहा हूँ अरुण जी आपसे, लोगों में इतना रोष है कि NH जो 44 के जहाँ पे काम लगा हुआ था नेशनल हाईवे का, उन्होंने कटिंग इस गंदी तरीके से की हुई है कि उनके मकान धंसते ही जा रहे हैं। ये अरुण जी, यानी कि जो कटिंग की हुई है रोड के लिए, कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है, कहीं ना कहीं ये भी कारण बना हुआ है और कहीं तो अपने आप ही जमीन धंस रही है। अरुण जी, क्या प्रशासन की तरफ से कोई और एक्शन लिया गया है? अभी तो मैं आपको अरुण जी बता देता हूँ कि रामटू के अंदर तो अभी फिलहाल प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया है, क्योंकि लोगों ने
थाने के अंदर अपनी रिपोर्टें दर्ज करवाई हैं, एसडीएम ऑफिस में जाके एसडीएम साहब को अपनी एप्लीकेशन वगैरह दे दी हैं अभी तक। मनीष जी, अगर बात की जाए तो बिजली की बात करें तो क्या वहाँ पर बिजली संकट भी गरमाया हुआ है? अरुण जी, मैं आपको बताता चलूं कि पिछले दिनों रात को अचानक एक वगन इलाके में एक टावर गिर जाने की वजह से एसडी तारें और 11 केवी की तारें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं और 2 दिन से बनिहाल, रामसू, मगरकोट, सरबगनी, चंजलू, हलवगन जितने भी इलाके हैं जैसा वो इस वक्त अंधेरे में है। जी अरुण जी, ठीक है मनीष जी, शुक्रिया। कोई और जानकारी होगी तो हमें ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया अरुण जी। जी, तो ये थे हमारे संवाददाता मनीष गुप्ता जो जिला रामबन से हमें बता रहे हैं कि आज भी एक घर जो है वो डैमेज हुआ है। बिजली की बात करें तो पिछले 2-3 दिन से बिजली भी पूरी तरह से नहीं है वहाँ पे, क्योंकि बिजली के जो टावर थे वो भी कहीं ना कहीं टूट चुके हैं, तारें गिर चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो है वो आम जनता को हो रहा है, जिनके घर जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। और पिछले 2-3 दिन से ये मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं और अलग अलग जगह पे, सिर्फ एक ही जगह पे नहीं है, जिला रामबन की अलग अलग जगहों पे ऐसा हो रहा है। और लगभग 50 से ज़्यादा घर जो हैं वो इसकी चपेट में आ चुके हैं, ज़मीन धंस रही है, कई लोग बेघर हो चुके हैं। अब किस तरह से जिला प्रशासन की बात करें या यूटी प्रशासन इस पर एक्शन लेता है, किस तरह से इन लोगों की मदद की जाती है, वो आने वाले दिनों में ज़रूर देखने को मिलेगा हमें। लेकिन फ़िलहाल जो अभी स्थिति है वो लोगों में काफ़ी डर है, क्योंकि कोई पता नहीं है किसका घर कब इस तरह से टूट जाना है। जैसे आज एक घर जो है वहाँ पर टूटा हुआ है, ज़मीन धंस गई है, घर की बुरी हालत है। तस्वीरें मैं आपको एक बार फिर दिखा रहा हूँ, यही वो घर है, देखिए आप। और क्या कहते हैं इस घर के वो शख्स जिनके साथ ये आप बीती हुई है। और आप खुद सोचिए कि अगर आप रात को अपने घर में सोए हैं तो आपके घर में इसी तरह का माहौल बने तो किस तरह का डर होगा। और फिलहाल रामबन में तो ये डर बना हुआ है। तो आइए आपको सुनाते हैं क्या कहते हैं वो शख्स जिनके घर में ये आपदा आई है। आपका नाम? मेरा नाम मंजूर अहमद है जी। कहाँ से? मैं सुबह के रामसू का रहने वाला हूँ। हमें बहुत बड़ी परेशानी हो गई है। एनएच ने यहाँ 4 लाइन की कटिंग की वजह से हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हमारी ज़मीनें, हमारा मकान सब तबाह हो गए हैं, सब सिकिड हो रहा है। और कुछ बारिशों की वजह से भी बहुत बड़ी परेशानी हो गई हमें। ये जितने भी हमारे घर जो नेशनल हाईवे के नज़दीक, हाईवे के पास में जितने भी घर हैं सब डैमेज है। मेरे पापा का घर, मेरा घर और हमारे कुछ रिश्तेदारों के घर जो भी आगे पीछे वाले मकान हैं सब बहुत बड़े डैमेज में फंसे हुए हैं। हमें रहने के लिए कोई जगह नहीं है। हमें एलजी साहब से इल्तिजा है कि हमें हमारा कोई इंसाफ किया जाए और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से यही इल्तिजा है कि हमारा कोई इंसाफ किया जाए, हमें कुछ कहीं रहने की जगह दी जाए।